तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम एडिशन ऑफ टू नंबर देखेंगे यूजिंग जावा। उसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि दो नंबर्स को किस तरह से ऐड किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल जनरेट कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट लेवल पे जा कर के src फोल्डर के अंदर जाएंगे, जावा क्लास को ओपन करते हुए एक अपना क्लास का नाम दे देंगे, ऐड टू नंबर। ये हम लोगों के पास एक क्लास जनरेट हो गई है। सो बेसिकली किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले हम लोगों को उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता होना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है हम लोगों के पास। तो हम लोगों की जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोगों का ये है कि हम लोगों के पास दो नंबर होंगे, लेट्स से ए कोमा बी। अब ए और बी की कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होगी। उन वैल्यूज़ को यानी कि इन दो नंबर्स को हम लोगों को ऐड करना है और ऐड करके एक किसी थर्ड वेरिएबल में रखना है और उसको प्रिंट कराना है। तो जो भी आउटपुट होगा वो हम लोगों को एडिशन ऑफ टू नंबर की फॉर्म में मिलेगा। तो लेट से मान लेते हैं कि जो ए है उसकी वैल्यू 10 है अभी के लिए, और जो बी है बी इक्वस टू 20 है, बी इक्वस टू 20 है। और इन दोनों के एडिशन को लेट से ए प्लस बी का जो एडिशन होगा उसको हम लोगों को किसी तीसरे नंबर में असाइन करना होगा ताकि हम उसको प्रिंट करा सकें। तो इसके लिए हम ले लेते हैं एक सी कोई भी वेरिएबल, जिसमें ए और बी को हमने ऐड किया, ए और बी को ऐड किया और सी के अंदर असाइन कर दिया। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास एक क्लास है, उसके अंदर मैं एक अपना मेन मेथड बना लेता हूँ। मेन लिखेंगे और एंटर मारेंगे तो ये बेसिकली ऑटो जनरेट करके दे देगा हम लोगों को। अब सबसे पहले दो नंबर्स होने के लिए हम लोगों के पास दो वेरिएबल्स होंगे, ए और बी। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। पहले ए इक्वस टू 10 मान लेते हैं, ए इक्वस टू 10, और दूसरा नंबर बी मान लेते हैं जिसकी वैल्यू है बी इक्वस टू 20 है। अब ए और बी को ऐड करने के लिए एक थर्ड वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें हम इन दोनों ए और बी का एडिशन रखेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग एक वेरिएबल जनरेट कर लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं लेट से सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए प्लस बी में हम लोगों ने ए प्लस बी को ऐड करते हुए हम लोगों ने इसको सी में रखा। और अब हम लोग के पास सी जो वेरिएबल्स है इसके अंदर जो वैल्यू असाइन की गई है वो ए और बी को ऐड करने के बाद इसमें असाइन की गई है। अब इन दोनों नंबर का एडिशन हम एक कंसोल पर प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो लेट से उसके लिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये बेसिकली एक फंक्शन है प्रिंट एलन जो किसी भी स्टेटमेंट को एज इट इज़ प्रिंट कराने के काम में आता है। अगर मैं इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग पास करा दूंगा तो एज इट इज़ उसको प्रिंट करा देगा। लेकिन अभी हम लोगों को सी की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो देखते हैं किस तरह से होगी। तो सबसे पहले लिखना हम चाहते हैं कि हम लोगों के पास इस तरह का कुछ आउटपुट आए कि द एडिशन ऑफ टू नंबर इस तरह से आए और यहाँ उसकी वैल्यू लेट से यहाँ 30 हो, इस तरह का एक आउटपुट आए हम लोगों के पास। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ कॉपी करके डबल कोट्स के अंदर एज ए स्ट्रिंग एज ए मुझे प्रिंट कराना है, यहाँ आई लगा देते हैं। और यहाँ इसके बाद हम लोग एक प्लस लगाएंगे और उसके बाद सी की वैल्यू यहाँ प्रिंट करा देंगे। इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोगों का एक आउटपुट जनरेट होगा। तो लेट से देखते हैं कि लेट सी द आउटपुट, क्या आउटपुट जनरेट होता है। ये बिल्ड बना और द एडिशन ऑफ टू नंबर इज़ 30। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग, यहाँ एक कॉलम लगा सकते हैं इस तरह से ताकि आउटपुट और अच्छा दिखे। तो गाइस हमने ए और बी को ऐड करने का यहाँ किया प्रोग्राम, और ए और बी यानी कि 10 प्लस 20 को ऐड करते हैं तो 30 ही आता है। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।